आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। रानू चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से तिनके उठा उठा कर अपने घोंसले में लगा रही थी। अम्मा, बारिश तो शुरू होने वाली है, अभी तक हमारा घोंसला बना ही नहीं। बेटे कुकू, मैं आराम से घोंसला बना लूंगी थोड़ी देर में, आप परेशान ना हो। आप एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाएं। बादल बहुत तेज गरजता है और जोर की बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया का बनाया हुआ घोंसला उसके हाथों से उड़कर पूरा बिखर जाता है। ना घर है ना घोंसला, जो काम किया उसका भी कोई फायदा नहीं, वो भी हवा में उड़ गया। रानू चिड़िया का पड़ोसी कालू कौआ वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मेरे घर में जगह है, तुम अपनी बेटी को साथ लेकर मेरे घर में आ जाओ। कौवे भैया, यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। रानू चिड़िया कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। हाँ, यहाँ ठीक है, यहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा है। चिड़िया, वहाँ नहीं, यहाँ आ जाओ, वो घोंसला मेरी पत्नी गोरी का है। गोरी कभी आ जाती है, जो कि बहुत ही घमंडी और नकचढ़ी थी। कालू, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? बहन गोरी, मैं घोंसला बना रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई तो कौवा भैया मुझे यहाँ ले आए। कालू के बच्चे, तुम होता कौन है ऐसी चिड़ियाओं को मेरे घर ले आने वाला? चलो निकलो, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। गोरी, ये हमारी नई पड़ोसन है, एक रात रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? कोई दूसरा मेरे घर में सोए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कालू, अगर एक चिड़िया इस घर से ना गई तो मैं तुम्हें भी इसके साथ घर से बाहर निकाल दूंगी। गोरी बहन, आप लड़ाई बंद करें, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। तेज बारिश में उड़ती हुई मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल के दूसरे कोने में चली जाती है। हे ऊपर वाले, मैंने हमेशा सबकी मदद की, सबकी भलाई की, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी निकलती है और एक देवी रानू के सामने आती है। चिड़िया बेटी, मैं जानती हूँ तूने हमेशा सबकी मदद की है, इसलिए मैं तेरी मदद करने आज आई हूँ। देवी माँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। हाँ रानू बेटी, तुम मेरे पीछे पीछे उड़ती हुई आओ। देवी रानू को एक खेत में ले जाती है और एक तरबूज पर अपना जादू करती है। देखते ही देखते वो तरबूज एक बड़ा सा घर में बदल जाता है। ये तो कमाल ही हो गया, एक छोटा तरबूज कितना बड़ा घर में बदल गया। चिड़िया बेटी, ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर में जाकर रह सकती हो। ये जादू से बना हुआ घर है, आपको बारिश से भी बचाएगा और खाना भी देगा। देवी माँ शुक्रिया, हमें ऐसे बारिश से बचाने के लिए। चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर उस तरबूज के घर में चली जाती है। मम्मा, ये घर बहुत सुंदर है, ये तो तेज बारिश में भी टिका रहेगा। बारिश तेज होते जा रहा था। कालू कौआ का घर जिस पेड़ पे था, वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। उस घमंडी कवि का घर भी गिर के टूट जाता है। गोरी कवि दरवाजे के नीचे दब जाती है। कालू, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। गोरी,
रुको, मैं किसी दूसरे पक्षी को मदद के लिए बुला के ले आता हूँ। कालू कौआ उड़ता है और इधर उधर देखता है। उड़ते उड़ते वो जादुई तरबूज के घर के पास पहुंच जाता है, जो सुंदर देवी ने रानू चिड़िया को दिया था। कोई है इस घर में? रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ कौवे भैया, जब आपकी पत्नी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया था तो जंगल की देवी माँ ने मुझे ये घर दिया था। कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे उसका घर टूटकर पानी में बह गया। क्या गोरी दरवाजा के नीचे फंसी हुई है? अगर उसे नहीं निकाला तो वही मर जाएगी। मदद करो। कौवे भैया, मैंने हमेशा सबकी मदद की है, मैं मदद जरूर करूँगी। फिर रानू चिड़िया कौवे के साथ जाती है और उसकी पत्नी गोरी को दरवाजे से बाहर निकालती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी जान बचाई। क्योंकि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। चलो मेरे साथ, मेरे घर में रहना, जो कि जादू के तरबूज से बना हुआ घर है। उसमें खाने पीने की कोई कमी नहीं। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि और कालू को जादू से बने हुए घर में अपने ले जाती है। गोरी कवि तो शर्मिंदा थी, लेकिन जादुई घर में मीठा फल खाने में उसे कोई शर्म नहीं आ रही थी। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।